हिंदुत्व यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सभी हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक पवित्र स्थान, जहां हम अपने समृद्ध इतिहास में गहराई से जाते हैं, स्पष्टता के साथ अनुसंधान करते हैं रीति रिवाज, मंदिर और त्योहारों को। पवित्र गंगा से शानदार हिमालय तक हम मातृभूमि के रहस्यों को खोजेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवा है। वेलकम टू हिंदुत्व यूट्यूब चैनल। आज मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ। वॉइस आर्टिकल 370 वर्ल्ड ट्रंक solution for Kashmir issue soon। ये भी शिवशक्ति का चैनल है, हिंदी उनका कंटेंट है। चलिए देखते हैं इस फिल्म क्या है बोल के। हरे कृष्णा मेरे हिंदू भाई बहनों, मैं हूँ श्री शेखर। शिवशक्ति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब अपने आसपास रहने वाले लोगों से अगर कभी पूछेंगे कि कश्मीर में हमारे जवान क्यों मर रहे हैं, 100 में से 100 लोग यही बोलेंगे कि पाकिस्तान की वजह से। पर वजह सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, एक और है, वो है मजहब या रिलीजन। लोग जो अपने मजहब के पीछे पागल हैं, उग्रवादी जो हैं, वे पाकिस्तान की युवा पीढ़ी को भारत के खिलाफ लड़ने आतंकी संगठनों में शामिल करा रहे हैं। जब तक हम इस असली मुद्दे को नहीं समझेंगे, तब तक कश्मीर का मामला चलता रहेगा। 2019 पुलवामा अटैक में हमारे 40 जवान वीरगति पाए। ये बात पूरे देश को हैरान कर गया था। हम उन जवानों के लिए कैंडल लाइट मार्च किए, ट्विटर और फेसबुक पर हैशटैग चलाए और फिर हमेशा की तरह भूल गए। अगर हम इस समस्या का मुख्य कारण को नहीं समझेंगे और उसका समाधान नहीं ढूंढेंगे, तो ये मजहबी चरमपंथियों को अपना औकात नहीं दिखाएंगे, तो ये कश्मीर का समस्या हमेशा के लिए चलता रहेगा। ये क्या है, आर्टिकल 370 के बारे में कुछ तो बोली ही नहीं अभी तक। मजहब, आतंकवाद, इनके ऊपर बात कर रही है। ऐसे बिना सोचे वीडियो को अंत तक देखें। आर्टिकल 370 के बारे में मैं आपको एक क्लियर पिक्चर दूंगी। कश्मीर भारत और पाकिस्तानी आतंकवादियों के बीच एक द्वार जैसा है। उस द्वार को तोड़कर भारत के अंदर आकर यहाँ पर भी अपना रैडिकल इस्लामिक टेररिज्म को लाना पाकिस्तान का सपना है। इसीलिए हमारा कश्मीर की रक्षा करने के लिए केंद्र सरकार 2019 5 अगस्त को पार्लियामेंट में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा आर्टिकल 370 और 35A को हटा दिया। उसको लेकर भारत में सिर्फ एक वर्ग के लोगों को तकलीफ हो रही है, वो है कम्युनिस्ट। इनको किस चीज से दिक्कत नहीं होता है बताइए? तड़का में जीरे की तरह इन्हीं लोगों को हर बात पर हंगामा मचाना होता ही है। ये इस विषय को सुप्रीम कोर्ट ले गए कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाना संविधान के हिसाब से गलत है। तब से लेकर सालों तक वाद विवाद चलते आए और 4 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाना सही काम है। ये फैसला भारत के हर एक हिंदू को खुश करने वाली है, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि कश्मीर पाकिस्तान आतंकवादी और भारत के बीच द्वार है। उस द्वार को तोड़ने से भारत पर आक्रमण करना उन जिहादियों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर हम आर्टिकल 370 को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिसने भी ये आर्टिकल लिखा है वे पक्का नशा करके ही लिखे होंगे। मैं आपको अभी कुछ पॉइंट्स दिखाऊंगी जिसे देखकर आप भी यही कहेंगे। यहाँ पर लिखा है कि आर्टिकल 370 को इंडिपेंडेंस के बाद कभी भी निकाल सकते थे, पर खराब प्रशासन की वजह से ही इस बेकार से आर्टिकल को हटा नहीं पाए। अभी मोदी सरकार शासन के वजह अभी इसको पॉज करके सब पढ़ सकते हैं। वजह से ही इस बेकार से आर्टिकल को हटा नहीं पाए। अभी मोदी सरकार पूरे मेजॉरिटी के साथ यहाँ सरकार बनाए, इसीलिए इसको हटा पाए, वरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता।
पहला पॉइंट है, जम्मू कश्मीर में पैदा हुए हर एक नागरिक को ड्यूअल सिटीजनशिप होता है, यानी एक भारत का और दूसरा कश्मीर का, मतलब कश्मीर को एक अलग देश जैसे मान रहे हैं। दूसरा है, कश्मीर का फ्लैग अलग है। तीसरा ये है कि कश्मीर में इलेक्शंस हर 6 सालों में होता है, जैसे यहाँ 5 सालों में होती है। चौथा है, कश्मीर में अगर कोई भारतीय तिरंगा का अपमान करने पर उनको सजा नहीं मिलती। पांचवा है, कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का कोई वैल्यू ही नहीं। और यहाँ देखिए, मैं ऐसे क्यों कही कि ये नशा करके ही आर्टिकल लिखे हैं। इस पॉइंट में लिखा है, अगर कोई कश्मीरी महिला कश्मीर के बाहर भारत के अन्य राष्ट्रों से किसी लड़के से विवाह करती है तो वो लड़की अपना कश्मीरी सिटीजनशिप को खो देती है। वही अगर एक कश्मीरी महिला किसी पाकिस्तानी से विवाह कर लेती है तो उस पाकिस्तानी को कश्मीर का सिटीजनशिप मिल जाता है, चाहे वो आतंकी हो, जो भी हो। ये क्या है भाई? अगर कश्मीरी लड़की किसी भारत के लड़के से विवाह करती तो गया सिटीजनशिप, वही पाकिस्तानी से विवाह कर लेती तो उसे उल्टा हमारा सिटीजनशिप मिल गया। मतलब आप यहाँ समझिए, पाकिस्तानी आतंकवादियों को भारत में आसानी से घुसने का निंजा टेक्निक है ये आर्टिकल 370। अभी अच्छे से सुनिए, ऐसे इंफॉर्मेशन ये सभी लोगों को मालूम है। सातवां पॉइंट है, आर्टिकल 370 की वजह से भारत में हर नागरिक को मिलने वाला राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू एजुकेशन कश्मीर में नहीं होता था। भारतीय कानून कश्मीर में लागू नहीं होता था। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए भी कश्मीर असेंबली का कुछ स्पेशल परमिशन की जरूरत पड़ती है, अभी नहीं लगा सकते। कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार को और रैडिकल इस्लामिक टेररिज्म को समय पर नहीं रोक पाने का कारण भी यही आर्टिकल 370 है। और आठवां, भारत के नागरिक कश्मीर में एक स्थल नहीं खरीद सकते हैं, पर कश्मीरी भारत के किसी भी कोने में स्थल खरीद सकते हैं, यानी कश्मीर को भारतीय क्षेत्र के अंदर रहने वाला एक और देश बना दिए। ये है आर्टिकल 370। अब सबसे ज्यादा खतरनाक और हैरान करने वाली बात है कि कश्मीरी महिलाओं पर शरिया लॉ लागू होता है, वहाँ पंचायत नहीं चलता। मतलब आप केरला स्टोरी देखे ही होंगे कि मेकअप करने से मार सकते हैं, अगर कभी अपने दोस्त की शादी में नाची तो पैर तोड़ सकते हैं। ऐसे ये सिर्फ लड़कियों पर ही लागू होती है, लड़कों और बाकियों के लिए अलग से लिखे हैं। पूरे भारत देश में एक क्रिमिनल पीनल कोड है, पर कश्मीर में उनका अपना अलग ही एक पीनल कोड है, रणबीर पीनल कोड। इससे आपको एक बात स्पष्ट हो चुका होगा कि आर्टिकल 370 को एक क्लियर एजेंडा के साथ लाए हैं। मुझे ये भी शक है कि सच में किसी भारतीय ने ही इसे लिखा या पीछे से पाकिस्तानी आतंकी इसको लिखे हैं। आर्टिकल 370 की वजह से भारत के नागरिक अपने ही एक राज्य में हक से नहीं जी पाए, पर कहीं से पाकिस्तानी आतंकी आकर मजा कर रहे हैं। कश्मीर का संपत्ति कश्मीर का और पाकिस्तान का, पर भारत का संपत्ति कश्मीर का और परोक्ष रूप से पाकिस्तान का भी। ये है इस बेकार आर्टिकल। इसके ऊपर जितना हो सके उतना लोगों को जागरूक करें। अब मीडिया के सामने अकबरुद्दीन ओवैसी भी रो रहा था कम्युनिस्टों के साथ कि आर्टिकल 370 को हटाना गलत है। तो भाई पाकिस्तान से इतना लगाव है तो वही जाकर अपना चादर बिछाओ, क्योंकि याद रखना ये नया भारत है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक और वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, इसमें मैं जो बोला था वो सब भी सही है, करती बोला था। और ऐसे लॉ तो एक एंटी इंडिया ही कर सकते हैं। ख्याल से कोई ड्रंक या कोई पाकिस्तानी ऐसे लॉ लिखा था मेरे ख्याल से। तो दोस्तों, आज की वीडियो इतना ही। आप भी इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और हमारे नेशनल चैनल्स जो है उनको भी सपोर्ट कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सभी हमारे हिंदू भाइयों के लिए एक पवित्र स्थान,
जहां हम अपने समृद्ध इतिहास में गहराई से जाते हैं, स्पष्टता के साथ अनुसंधान करते हैं रीति रिवाज, मंदिर और त्योहारों को। पवित्र गंगा से शानदार हिमालय तक हम मातृभूमि के रहस्यों को खोजेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय हनुमान, हमारी आत्मा को छुटाए। प्रत्येक एपिसोड के साथ हम अपने आप को डालेंगे हमारे सांस्कृतिक महिमा में हम मनाएंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।